हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक अति परवलय के शीर्ष अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष उत्केंद्रता नाभियों के निर्देशांक नियताओं के समीकरण नाभि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 बराबर है 36। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो शंकु परिचय से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे अति परवलय की समीकरण। तो देखो, अति परवलय की समीकरण है वो हमारे पास होती है x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। तो इस स्थिति में हमारे पास है जो नाभियां हैं वो हमारी होती है प्लस माइनस c कोमा शून्य। तो c है वो हमारा मूल बिंदु से नाभि के मध्य की दूरी है। उसके बाद हमारी बात करेंगे शीर्ष की। तो हमारा जो शीर्ष होता है वो होता है प्लस माइनस 1 कोमा शून्य। तो जो कि मूल बिंदु से शीर्ष के मध्य की जो दूरी प्रस्थ अक्ष की लंबाई जो कि हमारे पास होती है 2a, अनुप्रस्थ अक्ष वह अक्ष होती है जिसपे हमारी नाभि स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो कि हमारी होती है 2b। अब हम बात करेंगे उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता है वो हमारी c बटे a होती है, जिसको हम लिखते हैं a से। तो c है वो हमारे मूल बिंदु से नाभि के मध्य की दूरी तथा नाभि मूल बिंदु से शीर्ष के मध्य की दूरी का जो अनुपात है वो हमारी उत्केंद्रता होती है। नाभि लंब जीवा की लंबाई जिसको हम L से लिखते हैं वो हमारी होती है 2b की घात 2 बटा में ए। और हमारा ए बी और सी में जो संबंध होता है वो होता है c की घात 2 बराबर 1 की घात 2 प्लस b की घात 2। अब हम बात करेंगे नियताओं का समीकरण। वो हमारे पास होता है प्लस माइनस a बटा में e। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो समीकरण दी गई है वो हमारे पास है 9x की घात 2 माइनस 4y की घात 2 बराबर है 36। तो हम 36 से भाग देंगे क्योंकि हमें बराबर में एक लाना है। तो देखो, 36 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x की घात 2 बटा में 36 माइनस 4y की घात 2 बटा में 36 बराबर हमारे पास आ जाएगा 36 बटा में 36। तो देखो, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 निमा 36। यहाँ 36 से 36 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 बटा में 4 माइनस वाई की घात 2 बटा में 9 बराबर 1। तो अब देखो, हमारी जो मानक समीकरण है उसे तुलना करेंगे तो हमारे पास है a की घात 2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और b की घात 2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 9। तो यहाँ से वर्गमूल करेंगे तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2, क्योंकि हम वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु a और b दोनों ही दूरियां हैं तो हमारे पास प्लस का चिन्ह ही आएगा। तो b बराबर हमारे पास 9 का वर्गमूल है वो 3 हो जाएगा। तो a और b के मान आ चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ से देखो, c की घात 2 बराबर हमारे पास होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो यहाँ से देखो, c की घात 2 बराबर 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस b की घात 2 का मान है वो 9 है। तो यहाँ से हमारे पास c की घात 2 बराबर आ जाएगा 9 और 4 13। तो यहाँ से बात करें हम c के लिए तो c बराबर बस आ जाएगा वर्गमूल 13, क्योंकि सी भी हमारी एक दूरी है तो प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। तो सी का मान आ चुका है। अब हम बात करते हैं हमें जो प्रश्न में पूछा गया उनके बारे में। सबसे पहले पूछे गए अति परवलय के शीर्ष। तो देखो, हम अति परवलय के शीर्ष के बारे में बात करें तो शीर्ष हमारे पास इस स्थिति में होता है हमारे पास प्लस माइनस है 1 कोमा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस है 1 की जगह हमारे पास है 2, तो 2 कोमा 0। फिर हमारे पास पूछा गया अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे अनुप्रस्थ अक्ष। तो देखो, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर हमारे पास था 2a। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में 2 बराबर 4 इकाई। तो अब देखो, उसके बाद हम बात करेंगे संयुग्मी अक्ष के बारे में। तो यहाँ से हम लिखेंगे संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो कि बराबर होती है 2b। तो 2 गुणा में हमारे पास जो b का मान है वो हमारे पास है 3। तो यहाँ से हमारे पास देखो 2 गुणा 3 तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 इकाई। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे प्रश्न में जो पूछा गया है। देखो, शुरू में उपकेंद्रता। उपकेंद्रता को हम ई से लिखते हैं। ई बराबर हमारे पास होता है सी बटे ए। तो देखो भाई, यहाँ से ई बराबर हमारे पास सी का है वो है वर्गमूल 13 बटा में ए का मान है 2। तो ई बराबर आ गया वर्गमूल 13 बटा में 2। फिर हमें प्रश्न में पूछा गया नाभियों के निर्देशांक। तो यहाँ से लिखेंगे हम
नाभ्य है जो हमारे पास है, जिसको हम लिखते हैं ऐप से। तो ऐप बराबर हमारे पास होता है प्लस माइनस c कोमा शून्य। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 13 कोमा शून्य। उसके बाद हमारे पास प्रश्न में जो पूछा गया उसकी बात करें तो नियताओं के समीकरण। तो देखो भाई यहाँ से जो हमारे पास नियताओं के समीकरण है, तो हम यहाँ लिखेंगे नियताओं के समीकरण। तो वो हमारे पास होता है प्लस माइनस ए बटा में ए। तो देखो यहाँ से बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस ए का मान है वो 2 बटा में ए का मान है वो हमारे पास है वर्गमूल 13 बटा में 2। तो यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस 4 बटा में वर्गमूल 13। तो ये हमारे पास नियताओं की समीकरण होगी। उसके पास अब हमारे पास प्रश्न में पूछा गया है नब्बे लंब की लंबाई। तो यहाँ से हम लिखेंगे देखो नब्बे लंबे की लंबाई जो कि हमारे पास होती है 2b की घात 2 बटा में हमारे पास होगी 1। तो देखो यहाँ से 2 गुणा b की घात 2 का मान है 9 बटा में 1 का मान है हमारे पास 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।